ये हमारा सेकंड और फाइनल रन है मुंबई में। हमने ये किया था नवंबर दिसंबर में मुंबई में लास्ट ईयर, और इतनी प्रशंसा मिली और इतना सपोर्ट मिला, हाउसफुल शोज़ जा रहे थे, तो हमें दोबारा करना ही पड़ा बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट गेट टू सी इट। तो ये लास्ट और फाइनल रन है। जो भी किसी ने नहीं देखा है, मैं कहूँगा कि ये पूरा पैसा वसूल शो है, बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव कि ऐसा शो विश्व में नहीं है। अब मैं बताता हूँ ये क्यों। क्योंकि म्यूजिकल्स जो होते हैं वो लंदन में वेस्ट एंड में होते हैं और न्यूयॉर्क के ब्रॉडवे में होते हैं, लेकिन मैं सभी शोज़ को देख चुका हूँ वहाँ पर, और मैंने अपनी पूरी रिसर्च मैंने 10 साल लगा दिए बिकॉज आई लव म्यूजिकल्स। लेकिन जिस तरह से प्लेटफॉर्म और जिस पैमाने पर हमने ये किया है, हमने उनकी छुट्टी कर ली है, बिकॉज वी आर द बिगेस्ट राइट नाउ इन द वर्ल्ड in terms of scale of production, sets, costume, lights, dancers, crew. It is the biggest musical in the world. So how can you not see something like this? It's spectacular from all departments, be it lighting, be it music, be it singing, और ऐसा live singing, वो भी without any glitches. It is a show that has to be enjoyed not just by kids but for adults also, because there's so much to watch out and look out for. And I think it's an experience. ये जो experience मिलेगा आपको, it is something which is I think only Cirque du Soleil, जिसको मैं मानता हूँ कि वो बाप है एंटरटेनमेंट के। सिर्फ वो वाले शो जो वेगस में होते हैं, उस पैमाने का शो विश्व में कहीं नहीं है, लेकिन इंडिया में है। एंड दिस इज़ ब्यूटी एंड द बीस्ट, एंड आई एम सो प्राउड कि डिज्नी ने अपने यूएस में जो होते हैं शोज़ उससे भी 10 गुना बड़ा किया इंडिया में, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट दे सपोर्टेड इट. So I feel it's something you should watch out for. The choreography, from the dancing to the costumes to the lighting to everything, singing, live singing is something which is rare, and I think it should be watched. और जो कलाकार हैं उन्होंने अपनी जान डाल दी है इस शो में, and I think it's really wonderful to watch them. हाँ, उनके लिए क्या कुछ स्पेसिफिक करने वाले हैं? नहीं स्पेसिफिक नहीं होगा. It's a show. It's a standard show. It is nothing specific, but मैं उनके साथ अभी एक शो कर रहा हूँ, So You Think You Can Dance, और उन्होंने मुझे पूछा क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में. I said I'm doing Disney's Beauty and the Beast. She says I missed it last time, can I watch it? I said of course you can. And उसी तरह से मैंने बोला कि you should come and watch it. It's beautiful, and she's a family person. उसके बच्चे आए हैं, husband आए हैं, and her mother also is coming. Shan is coming, Sonu Nigam is coming. Lots of my celebrity friends are going to come and watch, because last time जब उन्होंने बुलाया था वो मिस कर गए. इस बार बोला कि इतना सुना है दोस्तों से, we can't miss it. So really looking forward. Thank you. मैं एक्चुअली हर डिज़नी कार्टून की बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ. एक्चुअली मुझे एनिमेटेड फिल्म कहना चाहिए, और मैं सारे गाने जानती हूँ, और इसलिए मैंने येलो भी पहन लिया है आज. तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ एक्चुअली. No, actually my mom lives in Goa, but I'm here with my sister, and we were just trying to call my mom frantically in the car, but we can't get through to her because Goa network sucks. Sarah, what else is keeping you busy these days? Well, I've got a bunch of projects happening which I can't really talk about, but I've been busy. I've actually been on a bit of a holiday also, and I'm going to Europe for the international release of Angry Indian Goddesses next month. Sarah, ज़ुबान के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ज़ुबान के बारे में और क्या बताऊँ यार, 4 मार्च को रिलीज़ हुई थी, आपने देखा नहीं है आपका. वन सॉन्ग, बिकॉज़ आप गाना बहुत ही अच्छा गाते हैं. मैं बाहर आके गाना लगा सब कुछ होने वाला है. No, when I come. No, absolutely fantastic. और
मुझे कई लोगों ने कहा था कि बहुत ही अच्छा शो है, बहुत कमाल का शो है, लेकिन इतना अच्छा मैं ये कभी मतलब यकीन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि हर डिपार्टमेंट में, हर चीज़ में, और लाइव इन लोग गा रहे हैं, इतना कमाल गा रहे हैं, उसके साथ डांस कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें कॉमेडी है, ड्रामा है, हर द सेट्स आर सो वंडरफुल। मेरे दोनों बेटे यहाँ, एक 11 साल का होने वाला है, एक 14 साल का होने वाला है। तो मेरे बड़े बेटे ने अभी एक शो अपने स्कूल में थोड़ा डायरेक्ट किया था, लाइटिंग वाइटिंग का कुछ चार्ज था वो, यहाँ तो आकर मतलब वो बिल्कुल खो सा गया है, हर जगह देख रहा है, सेट्स देख रहा है, तो बहुत खुश हुई आकर। और ऑलरेडी इंटरवल में जितने मेरे दोस्त थे व्हाट्सएप में जो भी था सबको बताया हूँ कि बस 3 दिन बाकी है, जल्दी आ जाए, नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे ज़रूर ब्यूटी एंड द बीस्ट देखें। और वेरी प्राउड दैट समथिंग लाइक दिस, अ प्रोडक्शन ऑफ दिस स्केल has been successfully created here in Mumbai in India, so feeling really proud about that. सर क्योंकि म्यूजिकल शो था, कोई एक इतने सारे गाने हो गए इसके अंदर, तो कोई आपको गुनगुनाया है, आपको अच्छा लगा, कोई एक पटेगा? नहीं, बिल्कुल, मुझे तो स्पेशली जो गास्टोन जो कैरेक्टर वो इतना डांस कर रहा है, स्टॉम्प कर रहा है, फिर भी उसके साथ उसके सुर नहीं हिल रहे हैं, उसके वॉइस स्टेडी है, सब बहुत सारे इनके सारे परफॉर्मेंसेस। ब्रायन टेलस मेरे बहुत बचपन के दोस्त हैं, तो एंड इस उम्र में भी कमाल कर रहे हैं। ब्रायन गिव्स मी अ लॉट ऑफ मेक्स मी फील वेरी इनकरेज्ड कि एज इज़ नो बा, इज़ डन सच अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। बग्स भार्गवा, इनके साथ मैंने बहुत एड्स किए हैं, बहुत जिंगल्स किए हैं, बहुत बड़े थिएटर के पर्सनालिटी आर्टिस्ट हैं, वो भी इतना अच्छा कर रहे हैं। और बाकी सारे नए हैं, लेकिन सबके सब कमाल हैं। कितना फील रहता है जब आप कुछ लाइव देखते हैं या फिर कोई नहीं, बिल्कुल, हम लोग जब न्यूयॉर्क में, लंदन में बहुत सारे ऐसे ब्रॉडवेज लाइव म्यूजिकल्स देखे हैं और बहुत कमाल का परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन कभी इंडिया में भी ऐसे अटेम्प्ट्स हुए हैं। पहले मैं भी ऐसे एक म्यूजिकल दुबई में किया था, 2 शो जावेद जाफरी के साथ, मलाइका अरोरा के साथ, लेकिन नथिंग कंपेयर टू दिस इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, स्पेक्टेकुलर। बहुत कम पैमाने पे ऐसे शोज होते हैं और बहुत मुश्किल है इस तरह की टैलेंट, इस तरह की एक टीम, इस तरह का I think whatever expense or Disney being involved, I think that makes another huge difference, क्योंकि उनकी ये एक्सपीरियंस है। हम चाहे जितना भी कोशिश कर लें, जिस तरह से ये इतने सालों से ये करते आए हैं, तो सारी जो उनको पता है कि कैसे होना चाहिए इस तरह का शो, तो उनकी ये साझेदारी से, कोलैबोरेशन से ये शो इतना कमाल का हुआ है। और बहुत कुछ अब सीख कर हमारी जो खुद की प्रोडक्शन टीम्स हैं वो ज़रूर ऐसा कुछ कर पाएंगी, लेकिन कोई फॉरेन टीम का आना, हमें समझाना, हमने सिखाना, ये ज़रूरी है। एंड इन ऑल ह्यूमिलिटी वी शुड एक्सेप्ट दैट। क्या मेमोरीज लेके जा रहे हैं यहाँ से शो के बाद? बस एक और, इट्स जस्ट हाफ वे थ्रू, तो हाफ टाइम बाकी है, तो और भी कुछ बहुत कमाल के सीन्स, गाने, परफॉर्मेंसेस देखना है। और मैं बहुत थ्रिल्ड हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड बाय दिस वंडरफुल शो।